जब लाइट नहीं है, जब सुविधा लगा हुआ है, बना हुआ है, तो अब लाइटें नहीं। मोबाइल चार्ज करे जाए छत्तीसगढ़ में। ये सरकार के नीतिगत निर्णय का शिकार हो रहे हैं। इन दोनों ही आदिवासियों के बीच विभाजन की रेखा खींची गई है। गोंड और बैगा दोनों ही पिछड़ी हुई आदिवासी जनजातियां हैं, लेकिन बैगा को बिजली मिली और गोंड को नहीं। 2-3 महीना पहले आई थी। सबके पास बिजली ही नहीं को बैगन का प्रोजेक्ट में दिया था, बस हो गया। अब गोंडन के नहीं दिया, उसको नाम बताए करके वो गाड़े हुए हैं ना खम्मा के बैगन के पास। अब ये लाइट गड़ेगी, अब लाइट लगेगी, उसी लिए तो हम लड़ने के चक्कर में लगे थे। एक सरपंच से ऊपर हम सरपंच कहूँ हम नहीं ढूंढे हैं, पर हिम्मत नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ कोई सरपंच लायक आदमी नहीं हुआ। लाइट मान ली या बताई थे कि या 1 महीना बिल्कुल नहीं, अब महीना का पैसा ले लें पहले से। अब 1 महीना अब ये बाकी है, पैसा ले ही बिल ले ही, उसका पैसा अब कैसे के देंगे। जब लाइट नहीं है, जब सुविधा लगा हुआ है, बना हुआ है, तो अब लाइटें नहीं। आइए समझते हैं माजरा क्या है। सीधी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर धौहनी विधानसभा की कुसमी तहसील के ग्राम पंचायत हरदी का ताल और छड़हुला गांव, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। दोनों गांवों की आबादी 737 है और मतदाता 488 हैं। ताल गांव में 50% बैगा और 50% गोंड है। बैगाओं को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजली मिली है और गोंड आदिवासियों को नहीं। दोनों राज्यों की सीमा पर नदी के उस पार छत्तीसगढ़ में लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इस तरफ मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही हैं। ये है कुंवर सिंह गोंड। गांव में पोल तो लग गए, पर इन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। भाई प्रकाश यहाँ है नहीं, टार्च का माथे आदमी निकला थे बाहर। जने जंगल है पास में, तो लकड़ियाँ ले आते हैं, उसमें जला के रहते थे, सब लोग गुजारा कर रहे थे। बिजली की समस्या तो इन साल आए है ना, पूरे जब से हम जाने लगे हैं तब से समस्या बिजली का रहा। हाँ, यदि भाई का प्रोजेक्ट कनेक्शन दें, हम लोगों को कनेक्शन गोंड समाजन के नहीं दे रहे हैं और लोग बन के, तो हम लोग अपने से फिर कनेक्शन करे, जना तार रखे रहे था। अरे वही के कहीं जलावे प्रकाश न रहा, मोबाइल चार्ज करे जाए छत्तीसगढ़ में। लड़का बच्चा हो गया, अपने से व्यवस्था बना रहे हैं, सौर ऊर्जा वाला छतरी ला छत्तीसगढ़ से खरीद बैटरी खरीद के। यही तकलीफ तो है हमारे यहाँ। अब भेदभाव इसके भाई सरकार कहा था कि भाई का प्रोजेक्ट क्या है बिजली गोंड समाजन का, और मान लीजिए और जात लोगों का ना हो या तो नहीं करें कनेक्शन। कहीं 3-3, 4-4 हज़ार रुपया दात कनेक्शन करा था, हम कहा हमारे पास नहीं है अभी रुपया। जब रुपया हो जाए तो कनेक्शन कराएंगे। फिर मार्च फरवरी में है चुनाव, लोकसभा चुनाव को पहले नहीं, और सब लोग करे हैं अपने से कनेक्शन, जितना है और पिछड़े लोग सब अपने व्यवस्था बनाए हैं खरीद तार। भाई क्या करें, जब गांव में बिजली आएगा तो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो अपने से करें सब लोग कनेक्शन। आदिवासियों को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ताल ऐसा गांव है जहां 2 बैगा आदिवासी घरों में उजाला है और उन्हीं के बगल में गोंड आदिवासी घरों में अंधेरा है। सरपंच देखिए कुछ नहीं बोला था, कहा था कि सबके यहाँ कनेक्शन होगा, आज तक नहीं हो पा रही। अरे जानी थी विधायक जी तो इतना अर्जी दे हम लोग थक गए थे। हैं, जब विधानसभा में रुझान बनाए सब लोग पब्लिक कि हम वोटें नहीं डालेंगे, तब फिर ये लगे है। अब क्या करें भाई, अंधेला में रहे थे। कौनो रोज जैसे बारिश हो लगने लगते, छतरी चार्ज नहीं हो पा रहा, बैटरी तो प्रकाश नहीं रहा है, इसलिए अपने जुगाड़ में बनाए हैं कनेक्शन, खींचे हैं लुग्गी लगा के, किसानी कर रहे हैं। कुछ धान लगाते हैं, कुछ कोदो बो रहे हैं, कुटकी बो रहे हैं। आवास नहीं मिला है, शौचालय मिला है, उपयोगी देखी नहीं है, सब भसक गए। गढ़ा एक ईंटा तक जोड़ाए रहे सरपंच, तो सब चले गए। नेटवर्क का भाई यहाँ कमी था, ये देखिए छत्तीसगढ़ में ना बने हो टावर, तो हमारे यहाँ कौन बना हो। कब लगा है वहाँ देखिए आज, हाँ 3 साल से ऊपर होता।
विधानसभा चुनावों से पहले लोगों ने बिजली मांगी, कहा कि बिजली नहीं मिलेगी तो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। सरकार पर इस धमकी का असर हुआ और बिजली आ गई, पर इसमें भी पेच था। खंभे गड़े, लाइन बिछी और बिजली आ भी गई, पर सबको मिली नहीं। अब एक आदिवासी समुदाय दूसरे समुदाय के बच्चों को बिजली की रोशनी में पढ़ते देख रहा है, जबकि अपने बच्चों को यही सुविधा देने के लिए तरस रहा है। एक ही गांव और दो पिछड़ी आदिवासी जनजातियां, लेकिन इनमें सरकारी सुविधाओं का भेदभाव है। आखिर गोंड जनजाति के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? ताल ग्राम में दो मोहल्ले आते हैं, एक ताल आता है, एक छड़ाला टोला। ताल में आज़ादी से के बाद अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ था। जब तक अभी विधानसभा में जब चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो फिर बाद में वही बोले कि यहाँ जो है तो विद्युतीकरण हो जाएगा ताल में। और जब विद्युतीकरण हुआ तो फिर मेगा प्रोजेक्ट आ गया कि भाई गाँव के घर में लगेगा और गाँव और अन्य जो जाते हैं तो वहाँ नहीं लगेगी बिजली। तो ताल में जितने भी लगे तो मेगा प्रोजेक्ट के तहत ही लगा है। अब उसमें ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट का है, मेगा प्रोजेक्ट को ही दिया जाएगा। तो हमने कहा कि भाई जब योजनाओं में जब प्रोजेक्ट लागू हो रहा है तो हम कहते हैं ठीक है, अन्य योजनाओं में ठीक प्रोजेक्ट लागू हो गया, लेकिन बिजली बत्ती में प्रोजेक्ट लागू नहीं होने चाहिए। सबको प्रकाश की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस समय वर्तमान में मिट्टी तेल ही बंद कर दिया है, लोग काफ़ी दिक्कत होती। अभी विकास यात्रा में माननीय विधायक जी को, टेकाम जी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मेरे द्वारा मैंने व्यक्तिगत भी दिया गया था और पब्लिक के द्वारा भी करवाया गया था। तो माननीय जी ने आश्वासन दिया था कि आपके जो भी मांगे हैं तो पूरा हो जाएगा। लेकिन वही एक मेगा प्रोजेक्ट आ गया मैम विद्युतीकरण के लिए, उसी में हमको अफसोस हो रहा है कि लाइट बत्ती प्रकाश के लिए भी सरकार ने एक व्यक्तिगत योजना बना दिया, तो उसे अपने को अफसोस हो रहा है। ताल के गोंड आदिवासी पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। जमीनी सुविधाओं में एक ही गांव के दो आदिवासियों को सरकार ने बांट दिया। ये दो आदिवासी जनजातियों में एक का तिरस्कार नहीं तो क्या है, जहां कुछ घरों में रोशनी है तो कुछ में अंधेरा। छत्तीसगढ़ की सीमा पर होने की वजह से मध्य प्रदेश की सुविधाएं और नुमाइंदे इन तक पहुंच ही नहीं पाते। स्वास्थ्य सुविधा, नेटवर्क और अन्य के लिए ये पड़ोसी राज्य के जनकपुर जिले पर आश्रित है। हालांकि ये परेशानी हरदी पंचायत के छड़हुला और ताल के सभी 737 लोगों की है, जिसकी तहकीकात हम अगली रिपोर्ट में करेंगे।